जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आरटीआई लगी थी एनटीपीसी की तरफ से, उसका रिज़ल्ट आया है। एनटीपीसी को एक आरटीआई लगाई गई थी, उस आरटीआई के तहत कुछ प्रश्न पूछे गए थे और उन्हीं का रिज़ल्ट जो है जवाब जो है वो आया है, जिसमें आपसे आंसर की से रिलेटेड बातें पूछी गई थी। ऑब्जेक्शन रिन्यू के बारे में पूछा गया था, रिज़ल्ट कब तक आएगा और सीबीटी सेकंड जो है वो कब तक आएगा। ये सब खूब सारे क्वेश्चन आरटीआई में पूछे गए थे और एनटीपीसी की तरफ से उसका जवाब आया है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे और देखेंगे कि आपके रिज़ल्ट, आपकी आंसर की और ऑब्जेक्ट रेंज का जो ऑप्शन है वो और सीबीटी सेकंड जो है वो कब तक होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो देखिए, ये 1/8/2021 को फिल किया गया था, जिसका जवाब अब आ रहा है। जवाब जो है वो पहले तो ये देखिए कि प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे। प्रश्न जो थे वो सीबीटी फर्स्ट को लेकर के क्या क्या पूछे गए थे वो देख लीजिए। ये लीजिए, ये प्रश्न थे जो पूछे गए थे। सर, आई नीड सम इन्फॉर्मेशन। जो क्या था, पहला प्रश्न ये था, आरआरबी एनटीपीसी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन एग्जाम टिल 7th फेज। पहले फेज़ के अंदर, फर्स्ट फेज़ के अंदर, सॉरी 7th फेज़ तक जो है टोटल कितने कैंडिडेट जो थे वो अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम के अंदर। पहला प्रश्न तो ये पूछा गया है। दूसरी बात आपसे जो प्रश्न पूछा गया था आरटीआई में वो था परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस इन सीबीटी फर्स्ट आरआरबी। आरआरबी का जो सीबीटी फर्स्ट था उसमें टोटल अटेंडेंस का जो परसेंटेज था वो बताइए कितना था। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो पूछा गया वो पूछा गया, आरआरबी वाइज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट in the each phase called for exam and how many candidate appeared in the exam phase wise। यानी फेज वाइज जो थे वो कितने कैंडिडेट अप्लाई किए गए थे, कितने कैंडिडेट आप आए थे। फेज वाइज वो आपको जवाब देने हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे फेज वाइज, मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में, है ना। और फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का आंसर की डेट कब तक आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन था, व्हेन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट पब्लिश करेगी। और उसके बाद व्हाट इज़ द शेड्यूल्ड फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड एग्ज़ाम का। और सेवन्थ क्वेश्चन जो था वो था, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्ज़ाम कंप्लीटेड और टिल देयर विल बी 8th फेज एग्ज़ाम 2। आपसे इससे पूछा गया कि सीबीटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो गया या उसका भी 8th फेज जो है वो और होगा। ये आरटीआई में लगे प्रश्न थे। इन्हीं प्रश्नों के जवाब जो है वो एनटीपीसी ने भेजे हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फ़िलहाल जो है वो एक नया नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी की तरफ से, जो था आपके फ़ीस रिफ़ंड से लेकर के, फ़ी रिफ़ंड को लेकर के आया था। और फ़ी रिफ़ंड वाला जो सिस्टम होता है, बेसिकली रेलवे जो है वो क्या करता है, बेसिकली अदर जो आपने एग्ज़ाम देखे होंगे उसमें आंसर की आने के बाद जो है वो फ़ी रिफ़ंड का सिस्टम शुरू करता है। लेकिन अब की बार जो है वो एनटीपीसी ने उल्टा कर दिया। अब की बार एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया नहीं, आंसर की भी नहीं आई, उससे पहले और ऑब्जेक्शन रेज जो था वो भी नहीं हुआ, उससे पहले ही आपकी फ़ीस रिफ़ंड का सिस्टम जो था वो शुरू कर दिया। और ये जो है इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त रखी गई है। मीन्स 21 अगस्त तक जो है वो रेलवे इसी सिस्टम में बिजी रहेगा। तब तक न तो आपका आंसर की देने वाला, न ही आपको रिज़ल्ट देने वाला। चलिए अब हम बात करते हैं उसका जो रिज़ल्ट आया था, यानी प्रश्नों के जो जवाब आए थे उनके बारे में कि क्या क्या जवाब आया था। ये देखिए, ये इसने रिप्लाई दिए हैं एनटीपीसी ने, आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड चेन्नई की तरफ से, रिक्वेस्ट डिपॉजिट ऑफ डेट ऑफ एक्शन 6/8/2021। ठीक है, पहला जो रिप्लाई आया वो देखिए क्या कह रहा है। पहला रिप्लाई इसने फर्स्ट टू थर्ड यानी 1 से लेकर के 3 प्रश्नों के एक साथ दे दिए। द इन्फॉर्मेशन अबाउट अपीयर्ड कैंडिडेट फेज वाइज, कैटेगरी वाइज, जोन वाइज ईटीसी इज नॉट readily available and completing such information will cause a disproportionate drain or public resources, hence no information could be furnished। मीन्स इनसे संबंधित वो आपको कोई सूचना नहीं दे सकता। किस किस से संबंधित, आपका कैंडिडेट जो थे वो फेज वाइज कितने आए थे, कैटेगरी वाइज कितने आए थे और जोन वाइज कितने आए थे और उनका परसेंटेज जो था वो कितना आएगा। तो लेकिन बेसिकली तो देखें तो सभी फेजेज़ के अंदर, सभी जोन के अंदर कहीं पे 48% जो है वो आपकी अटेंडेंस रही थी, कहीं पे 50% थी, कहीं पे 52% थी। यानी ओवरऑल जो था वो 52 से 55 के बीच में ही था।
ठीक है। अब देखिए ये 1 से 3 प्रश्नों के इसने जवाब दे दिए। उसके बाद इसने चौथे और 5वें प्रश्न के बारे में क्या बोला है, इट इज़ अंडर प्रोसेस, प्लीज़ विजिट द वेबसाइट रेगुलरली। अब ये अंडर प्रोसेस कौन सा है, आंसर की जो था ना वो वाला आपका आंसर की वाला क्वेश्चन था। देख लीजिए, ये देखिए 4th और 5th क्वेश्चन कौन सा था, 4th और 5th क्वेश्चन था आरआरबी सीबीटी फर्स्ट आंसर की डेट कब आएगी और वैन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी रिजल्ट पब्लिश करेगा, चौथे और 5वें प्रश्न का था। तो इसमें इसने क्या जवाब दिया है, इसमें बोला गया है इट इज़ अंडर प्रोसेस, इस पे काम चल रहा है, जारी है, प्लीज़ विजिट दी वेबसाइट रेगुलरली, यानी इसके बारे में उसने कुछ स्पेसिफिक संकेत आपको नहीं दिए हैं। उसके बाद छठा प्रश्न जो था वो देखिए क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द शेड्यूल फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड एग्जाम, सीबीटी सेकंड का क्या शेड्यूल रहेगा, तो उसके लिए जवाब आया है द डेट ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन डिपेंडेंट अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जाम सेंटर्स, रिस्ट्रिक्शन ड्यू कोविड-19 पेंडेमिक एक्स्ट्रा, हैंस नो इन्फॉर्मेशन कुड बी फर्निश्ड एट द दिस स्टेज। अब देखिए इसमें भी इसने बोल दिया कि इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो भी आपका फैक्टर बनेगा और कोविड-19 जो है वो भी इसका एक कारण बनेगा, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। और रही बात एग्ज़ाम सेंटर की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस करवा रही है और टीसीएस जो है वो आपका 22 अक्टूबर तक उसका शेड्यूल फिक्स है और टीसीएस जो है वो बीच में कोई और एग्ज़ाम नहीं करवाती। मीन सीबीटी सेकंड का एग्ज़ाम जो है वो आपका 20 अक्टूबर के बाद ही आप मान सकते हैं। ठीक है। और आंसर की बात करें तो आंसर की जो है वो एग्ज़ाम खत्म होने के लगभग 20 या 25 दिन में आ जाती है, लेकिन अब की बार 31 जुलाई तक आएगी नहीं, क्योंकि इनका फीस रिफंड वाला काम चलेगा 31 जुलाई के बाद, सॉरी 31 अगस्त तक तो आएगी नहीं। उसके बाद सितंबर में 10 सितंबर तक आपकी आंसर की भी आ जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें जो 7वां और लास्ट प्रश्न पूछा गया था कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम जो है वो कंप्लीट हुआ है, हो गया, या फिर उसका भी 8th फेज होगा, उसके बारे में क्या जवाब आया है, प्लीज़ रेफर द लिंक नोटिस 7th फेज सीबीटी फर्स्ट विच इज़ पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। यहाँ पे कहा गया है कि 7th फेज का सीबीटी फर्स्ट का एक कोई लिंक है, उसको आप जाइए, उसको सर्च मारिए, वहाँ पे आपको ये पता चलेगा। मीन्स आरटीआई के जवाब तो आ गए, लेकिन कोई सा भी एकदम परफेक्ट जवाब नहीं आया। इस स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि आपका सीबीटी फेज सेकंड जो है वो 20 अक्टूबर से पहले कभी नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है, क्योंकि 20 अक्टूबर तक जो है वो इनका अभी तक न तो इन्होंने आंसर की पब्लिश की है, आंसर की भी आना बाकी है, और आंसर की के अलावा अगर हम बात करें तो आपका ऑब्जेक्शन रेज का भी टाइम होता है, वो भी आना बाकी है। तो इस स्थिति में जो है वो आपका लंबा चलेगा ये प्रोसेस, 31 अगस्त तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 31 अगस्त के बाद अगर मान लो ये सितंबर के अंदर 10 सितंबर तक आपका आंसर की जारी करेंगे, तो उसके 10 दिन तक तो आपका ऑब्जेक्शन रेज वाला ऑप्शन काम चलेगा, यानी हो जाएगा आपका 20 सितंबर। अब 20 सितंबर हो गया तो 20 सितंबर के बाद ही आपका आएगा रिजल्ट, कम से कम 15 दिन बाद, क्योंकि ऑब्जेक्शन जो है उन ऑब्जेक्शन को रिन्यू करने में या रिसॉल्व करने में 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, मीन्स सितंबर लास्ट या अक्टूबर के स्टार्ट में आएगा, और उसके 10 से 15 दिन बाद जो है उस आगे की प्रक्रिया करेगी, यानी 20 अक्टूबर के बाद ही आपका काम चलेगा। तो ये था आरटीआई की तरफ से आया हुआ आरटीआई लगाई हुई प्रश्नों के जो जवाब थे वो। आशा करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन भी ले लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।